ध्यान देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का बीजगणितीय अध्ययन किया जाता है। अगर किसी भी ज्यामिति प्रारूप का बीजगणितीय अध्ययन अगर किसी भी मैथ की शाखा के अंतर्गत, गणित की शाखा के अंतर्गत करते हैं तो वह कहलाती है ज्यामिति, वो भी निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति की खोज सर्वप्रथम अगर माना जाता है तो रेने देकार्ते को दिया जाता है, इसीलिए उनके तल को कार्तीय तल भी कहा जाता है। आगे इसके विषय में हम पढ़ेंगे। निर्देशांक पद्धति क्या है? तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम निर्देशांक पद्धति कहते हैं। और निर्देशांक पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखाएं, एक हमारा लंबवत रेखा यक्स यक्स डैश और वाई वाई डैश, यह दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। किस बिंदु पर? बिंदुओं पर, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। तथा यक्स ओ यक्स तथा वाई ओ वाई समकोणिक निर्देशांक हैं, क्योंकि यह समकोण पर विभाजित होते हैं। अब ध्यान देते हैं, यक्स अक्ष किसे कहा जाता है? यक्स ओ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा तथा ओ यक्स डैश यक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा को क्या करती है? निरूपित करती है। आपका ध्यान दीजिए, आपका यक्स, यहां देखिए ओरिजिन, आपके दाहिने साइड में जो भी निर्देशांक की दूरियां ली जाएंगी यक्स एक्सिस पर वह धनात्मक में ली जाएंगी और एक्स डैश एक्सिस पर ऋणात्मक में ली जाती हैं। वहीं अगर वाई अक्ष की बात करें तो वहां पर ऊपर की तरफ धनात्मक में ली जाती हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक दिशा में ली जाती हैं। अब बात करते हैं निर्देशांक फ्रेम का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यक्स अक्ष वाई डैश अक्ष और मूल बिंदु O के सामूहिक रूप के निर्देशांक फ्रेम को हम क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम कहते हैं। जैसे यक्स और वाई डैश अक्ष, यक्स और वाई डैश अक्ष का ये जो यहां से लेकर के यहां तक का आपका ये पूरा पैटर्न फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, यानी निर्देशांक तंत्र कहलाता है। आप सिंपल और सीधा भाषा में समझिए, किसी तल को अगर दो समकोणिक रेखाएं विभाजित कर रही हैं तो वो जो है उनमें जो दिखाया जाने वाला तंत्र है वही निर्देश तंत्र कहलाता है। चतुर्थांश की बात करते हैं। ये दोनों के दोनों समकोणिक रेखाएं एक दूसरे को कितने भागों में बांटती हैं? 4 भागों में। ये जो हमने यक्स और वाई अक्ष लिया है, यह एक दूसरे को कितने भागों में बांटती हैं? 4 भागों में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। और चतुर्थांश के जो हैं, अगर क्रमशः अगर हम परिस्थिति को दिखाना है तो आप सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश जो है दाहिने साइड से यक्स और यक्स एक्सिस के बीच से लेंगे और इसके निर्देशांक जो होंगे उनमें आने वाले टर्म धन और धन होंगे, क्योंकि यक्स अक्ष पहले होगा और वाई अक्ष का दूरी बाद में होगा, तो यह प्लस प्लस से दिखाया जाएगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में आने वाले जितने भी निर्देशांक आपको मिलेंगे वो सारे के सारे निर्देशांक में दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लस और प्लस होंगे। वहीं द्वितीय चतुर्थांश आपके लेफ्ट साइड में आएगा। आपका पैटर्न ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो आपका दूसरा चतुर्थांश यहाँ आएगा और दूसरे चतुर्थांश के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहला एक्स एक्सिस माइनस में और दूसरा वाई एक्सिस प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि आपका सबसे पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं तो एक्स अक्ष हमारा माइनस में है और वाई एक्सिस में है प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आने वाले जितने भी निर्देशांक आएंगे आपके वो माइनस और प्लस में आएंगे। पहला माइनस और दूसरा प्लस में होगा निर्देशांक। तीसरे तंत्र में दोनों के दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और चौथे तंत्र में चतुर्थांश में हमारा पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस हो जाता है। यानी चारों चतुर्थांशों के हमने निर्देशांक के चिन्ह लिख दिए हैं। आपको जब इस पर प्रश्न दिया जाएगा तो उस समय मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि आपने चतुर्थांश को 4 भागों में बांटा था। पहले भाग में दोनों निर्देशांक के जो भुज और कोटि होते हैं, देखिए किसी भी निर्देशांक को निर्देशित करने के लिए जो निर्देशांक होता है, यह जो निर्देशांक होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले को हम कहते हैं भुज और दूसरे को कहा जाता है कोटि। अभी हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। जो भुज होता है वो एक्स एक्सिस पे दिए गई दूरी होती है और जो कोटि होता है वाई।
तो अगर हम भुज की प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो दोनों के दोनों प्लस के प्लस में लिए जाएंगे, भुज और कोटि दोनों प्लस में लिए जाएंगे। द्वितीय चतुर्थांश पहला माइनस दूसरा प्लस में लिया जाएगा और तृतीय चतुर्थांश में दोनों के दोनों माइनस में लिए जाएंगे और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस में लिया जाता है। इस प्रकार दोनों अक्षों को चार चतुर्थांश में हम बांट देते हैं और चारों चतुर्थांशों को यहां दर्शाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो आपने थ्योरी देखी है इसी को संक्षेप में यहां बताया गया है। क्या है इसके बारे में हम जरा जानते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरियां मापने के लिए निर्धारित पैमाने क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जब भी आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरी लेंगे तो यहां देखिए आपकी दूरी ली गई है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष की 0 से 1 की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहां से 0 से -1 की भी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। 0 से ऊपर 1 की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। 0 से इधर -1 की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको 1 किलोमीटर लिया है तो यह 0 से 1 ये है, तो -1 वाला भी 0 से 1 किलोमीटर का पैमाना होना चाहिए। इधर भी पैमाना, यानी आपके एक्सिस पर लिए जाने वाले सारे पैमाने बराबर होने चाहिए। दूसरा, यदि x y के बराबर नहीं है तो y x के भी बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 2 3 के बराबर नहीं है तो 3 2 के भी बराबर नहीं होगा। यदि x y के बराबर है यानी 2 2 के बराबर है तो y x के भी बराबर हो जाएगा। यानी अगर 2,2 अगर हमारा निर्देशांक है x, y का, तो 2,2 ही अगर हम लेते हैं तो x y के बराबर है, तो x y लिखे चाहे y x लिखे, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। x अक्ष तथा y अक्ष के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे पर यह कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 अंश का। और इन्हें हम समकोणिक भी कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। यानी चारों तरफ आपके कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 90 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब किसी बिंदु का भुज x निर्देशांक को y अक्ष से दूरी कहा जाता है, और किसी बिंदु के अगर कोटि की बात करते हैं तो किसी बिंदु का भुज जो है x अक्ष का निर्देशांक होता है और उसकी y अक्ष से दूरी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी बिंदु के कोटि का तो y अक्ष का निर्देशांक होता है और x अक्ष से दूरी होती है। यह पैटर्न आपको अभी फिलहाल न समझ में आया इंट्रोडक्शन के समय, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन होगा तो आपको हम इसको ब्रीफली समझ में आएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु y अक्ष का निर्देशांक होता है, यानी वह उसकी कोटि कहलाती है। यानी x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए निर्देशांक क्या हो जाता है? x, 0। यानी अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 हो जाएगा, और अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, ये बात हमने कही है। तो ये पैटर्न आपके दिए हुए थे। आपका यही निर्देशांक ज्यामिति का शॉर्ट टर्म में इंट्रोडक्शन था। ज्यामिति टाइप फर्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वह सबसे पहला आसान और सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि आपको बताना होता है कि दिए गए जो बिंदु हैं आपके निर्देशांक है वह किस चतुर्थांश में है। और इस चतुर्थांश की जानकारी जब भी आपको, कभी भी आपको अगर किसी ने कह दिया कि बताइए यह किस चतुर्थांश में बिंदु है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप कार्तीय तल को बना लीजिएगा, जो कि रेने देकार्ते द्वारा दिया गया कार्तीय तल था, जिसमें आपको ऊपर y अक्ष बना था, नीचे y डैश अक्ष, इधर x अक्ष और इधर x डैश अक्ष, और हमारा यहाँ केंद्र था, मूल बिंदु जिसे कहा जाता है। यह आपका प्रथम चतुर्थांश था, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश था, यह आपका तृतीय चतुर्थांश था, यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश था। उसके बाद अब बात करते हैं, इधर जो लेंथ ली जाती है हमेशा आपके हाथ के दाहिने साइड, आप अपना शरीर मान लीजिए कि आप मूल बिंदु है, आपका सिर मूल बिंदु है और आपका दाहिना हिस्सा पॉजिटिव और बायां हिस्सा निगेटिव को दिखाता है नंबर लाइन के हिसाब से। तो ये हो गया निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव हो गया और नीचे हो गया नेगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में आने वाले जितने भी निर्देशांक होते हैं, उनके जितने भी मूल बिंदु होते हैं, निर्देशांकों में भुज और कोटि दोनों के क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। वहीं अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका x माइनस में होता है और y वाला हिस्सा किस में होता है? प्लस में। तो इसके निर्देशांक माइनस और प्लस के आते हैं। अब तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं
तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों हिस्से आपके किसके आते हैं, माइनस और माइनस के आते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में अगर आपका x वाला हिस्सा प्लस में और y वाला हिस्सा माइनस में आता है। तो यही आपके चार निर्देशांक बना लीजिए आप। जब भी आपसे पूछता है कि निम्नलिखित निर्देशांकों में बताइए कि वो कौन से चतुर्थांश में है, तो आप चतुर्थांशों के हिस्से को बना लीजिए। अब बस आपने जैसे ही बनाया आप तुरंत इसका नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं -5,3, यानी आपका भुज जो है माइनस में है और कोटि प्लस में है। भुज माइनस में है और कोटि प्लस में है, तो इसका मतलब जो पहला आपका निर्देशांक दे रखा है जो कि आपने नाम दिया है -5,3, तो यह जो है पहला आपका -5,3 है, यह किस चतुर्थांश में है, तो यह जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश आप कहेंगे, आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा जो आपका निर्देशांक दे रखा है उसमें निर्देशांक की भुज धनात्मक में है और कोटि ऋणात्मक है। भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है। देखिए क्या यह आपके चौथे हिस्से में है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, यह कौन से चतुर्थांश में आएगा, यह आपके चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। चौथे वाले चतुर्थांश का यह हिस्सा है। ऐसे ही आप बाकी प्रश्नों को भी कर लेंगे। मुझे उम्मीद है बाकी मैं प्रश्न आपके लिए होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूं, आप बता सकते हैं। ओरली ही चलिए गेस कीजिए कि यह किस चतुर्थांश का है। हमारा भुज जो है माइनस में है और कोटि प्लस में है। भुज माइनस में कोटि प्लस में है, तो यह किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में। यहाँ हमारा भुज जो है प्लस में और कोटि माइनस में है। भुज प्लस में और कोटि माइनस में, यह किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। यह किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। और यह किस चतुर्थांश में है, आप ध्यान से देखिए, भुज हमारा प्लस में है और कोटि हमारा माइनस में है, तो यह भी किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब आते हैं टाइप सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वह आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से बिंदु y अक्ष पर स्थित हैं। तो हम जानते हैं, आपको बताया गया है कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y अक्ष पर अगर कोई स्थित बिंदु है तो इसका मतलब क्या होता है, भुज का मान क्या होगा, 0 होगा। भुज का मान 0 होगा तो आपके निर्देशांक के लिए दो ही चीजें होती ही हैं। निर्देशांक के लिए दो चीजें, निर्देशांक बिंदु के लिए पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। भुज और कोटि, यानी जिसका भुज क्या हो, 0 हो जाए। जिसका भुज 0 हो जाए और दूसरी y की वैल्यू हो जाए तो वह y अक्ष पर स्थित होता है। तो भुज देखिए किसमें 0 है आपका, क्या इसमें 0 है आपका, तो भुज 0 नहीं है तो y अक्ष पर स्थित नहीं है, y अक्ष पर नहीं स्थित है। क्या आपके अगर बात करते हैं दूसरे हिस्से की, तो क्या इसमें भुज है, भुज आपका 0 है, नहीं है, तो यह भी y अक्ष पर स्थित नहीं है। लेकिन तीसरे हिस्से में आ जाइए, अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 0,1 निर्देशांक में, तो यहाँ हमारा भुज क्या है, 0 है और y की वैल्यू दे रखी है, तो क्या यह y अक्ष पर स्थित है, तो बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित है। और यह कह रहा है y अक्ष पर स्थित है, यह तो हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु है तो यह भी y अक्ष पर स्थित नहीं माना जाएगा। तो आपका इन चारों पॉइंट में से एक पॉइंट y अक्ष पर दिया है। आप अगर x अक्ष पर आपसे प्रश्न पूछता है तो x अक्ष पर कोटि का मान 0 हो जाता है, यानी यहां हो जाएगा x, 0, यानी x की कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वह x, 0 हो जाएगा और y अक्ष की कोटि
वह वाई अक्ष के लिए यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। आपके किताबों में जिस भी किताब से पढ़ते हो, मनोहर रे की किताब हो या आपका एनसीईआरटी की बुक हो या किसी भी बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लांबिक दूरी बताइए, अगर कहता है कि बिंदु 6,4 से यक्ष अक्ष से लांबिक दूरी, तो आप प्रश्न को लिखेंगे कि बिंदु 6,4 की यक्ष अक्ष से लांबिक दूरी अगर आपसे पूछता है तो जो भी लांबिक दूरी पूछेगा इसका मतलब क्या कर रहा है, कोटि की बात कर रहा है आपका। और इस निर्देशांक में पहला भुज और दूसरा क्या होता है, कोटि कह रहा है, तो कोटि आपकी कितनी है, 4 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आप सभी बताइए कि बिंदु 5,-9 में 5,-9 में वाई अक्ष से दूरी क्या है, वाई अक्ष से लांबिक दूरी आपकी बतानी है। लांबिक दूरी कितनी है, तो आप बताइए लांबिक दूरी बराबर, अगर वाई अक्ष से लांबिक दूरी पूछ रहा है तो इसका मतलब बिंदु का क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है। किसका, बिंदु का, तो बिंदु का भुज, तो भुज इसका बिंदु का, तो बिंदु का भुज इसमें क्या है, आपका 5 है, तो यह क्या हो जाएगा 5। तो वाई अक्ष से वैल्यू अगर पूछता है तो भुज को लिखेंगे और यक्ष अक्ष से पूछता है तो कोटि को लिख देंगे। तो लांबिक दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो यही आपके आंसर होंगे। 4 आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, आपके पास निर्देशांक दे रखे हैं, क्या है वो, ये जो है आपके पास दे रखा है 4y + 3 x - 3 - 5। तो कह रहा है बिंदु के निर्देशांक x, y है, यानी बिंदु के निर्देशांक x, y है, यानी x, y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम जब इसे तुलना करेंगे, तुलना से हम देख रहे हैं भुज भुज के बराबर हो जाएगा और कोटि कोटि के बराबर, तो 4 बराबर x - 3 हो जाएगा। -3 को आप उधर भेजेंगे तो -3 + 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 आ गया। अब आप जब दूसरे टर्म की तुलना करेंगे तो ये आपका y + 3 बराबर हो जाएगा -5। तो y बराबर +3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा -8। तो इसलिए यह जो बिंदु है, बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु x, y है आपका, तो x है आपका 7 और y है आपका -8, यही हो गया। कह रहा है बताइए यह किस चतुर्थांश में है। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि हमारा भुज जो है इसमें है, धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ चतुर्थांश, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। तो बिंदु, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे दीजिए, बिंदु जो है चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश में है। अब बात करते हैं, 4 मित्र A, B, C, D किसी कुएं के चारों तरफ मूल बिंदु से निम्नलिखित 2,4 -2,4 -2 -4 तथा 2, -4 बनाते हुए खड़े हैं। तो आलेख कागज पर इन बिंदुओं पर आलेखित कीजिए तथा क्या वे कुएं से समान दूरी पर हैं, इस बात की भी स्पष्टता दीजिए। तो इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बना लेंगे और कार्तीय तल को 4 भागों में हम बांट लेंगे। पहला हमारा जो सबसे पहले हम मूल बिंदु बनाएंगे O, उसके बाद बराबर दूरी पर हम बिंदुओं को ले लेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है 1 2 3 4 5, यह हो गया आपका यक्ष अक्ष, और इधर आपका हो जाएगा यक्ष डैश अक्ष। तो यक्ष डैश अक्ष, तो यक्ष डैश अक्ष जो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5।
आप बस आलेखित करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए बस। अब आप y अक्ष लेंगे तो y अक्ष जब आप लेंगे तो y अक्ष के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब या y डैश अक्ष अगर आप इसको लेते हैं तो y डैश अक्ष जो हो जाएगा आपका y डैश अक्ष यह हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने ग्राफ को खींच लिया। अगर आपने ग्राफ पेपर लिया है तब तो ये आसानी होगी, अगर आप ग्राफ नहीं लिए हैं, प्लेन कोई पेपर लिए हैं, तो बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी दूरी बस बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बिंदुओं को निर्देशित करेंगे। तो बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए सबसे पहले बिंदुओं को लिखेंगे। पहला हमारा 2,4 है, यानी x में आपका x एक्सिस पर 2 और y में 4, यानी आपका जो बिंदु आएगा यानी 2,4 आपका यहां आएगा और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया a2,4। दूसरा है -2,4 यानी x में -2, ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये हो गया आपका b -2,4। और आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपका फिगर सही बन रहा है कि नहीं है। ये 2,4 यानी भुज और कोटि दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में है, ये पहला भुज माइनस में है और कोटि प्लस में है, तो इसका मतलब यह द्वितीय चतुर्थांश में है। और ये देखिए दोनों के दोनों माइनस है तो यह तृतीय चतुर्थांश में है, तो यानी -2,4 यानी x एक्सिस में -2 और फिर -4, तो -2,4 यानी यहाँ आपका बिंदु C हो जाएगा -2,4। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि दूरी बराबर लेनी है। 0 से यानी यहाँ बिंदुओं से 1 की दूरी भी वही 1 ही होती है, इसको आप 0 कर दीजिए। तो 0 से 1 की दूरी, 1 से 2 की दूरी, 2 से 3 की दूरी, 3 से 4 की दूरी, 4 से 5 की दूरी, आप स्केल में पैमाना सही रख करके स्केलिंग करेंगे। और अब आखिरी वाले में हम आ जाते हैं, तो 2,-4 है यानी x में 2 और y में -4, तो यह जो है आपका बिंदु D हो गया 2,-4। हमको आलेखित करना था, हमने क्या कर दिया, आलेखित कर दिया। यह हमारा प्रश्न नंबर 1 का क्या हो गया, उत्तर हो गया, हल हो गया। प्रश्न नंबर 1 का हल कह रहा है क्या वे कुएं से समान दूरी पर हैं। कुआं अगर आपके बीच में है तो इनके अगर दूरी की अगर हम बात करेंगे तो क्या ये समान दूरी पर है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यह भी इससे 4 यूनिट की दूरी पर ऊंचाई पर है, यह भी इससे 4 यूनिट की दूरी पर है, यह भी 4 यूनिट की दूरी पर है, यह भी 4 यूनिट की दूरी पर है, तो बिल्कुल ये समान दूरी पर कुएं से खड़े हुए हैं। यह हो गया आपका टाइप 5। और आखिरी तरह का प्रश्न अगर इसमें आता है तो निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करो और जांच करो कि वह एक ही रेखा में है कि नहीं है। सीधी सी बात है, आपके पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं, किसी एक प्रश्न का आलेख हम खींचेंगे। यहाँ पर आप जिस भी प्रश्न को कहिए और उस प्रश्न का आलेख खींचने के बाद हमें बताना है कि यह जो है एक रेखा पर है कि नहीं है। चलिए अब इसके विषय में बात करते हैं। तो हम इसके विषय में बात करते हैं, तो किसी एक प्रश्न को, तीसरा, चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम तीसरे को ही अगर हम हल करते हैं तो तीसरे के लिए हमारा बिंदु दे रखा है 0,0 जो कि मूल बिंदु होता है। तो ये आपके लिए तो बेहद आसान हो गया, एक बिंदु आपने निकाल लिया। दूसरे बिंदु के लिए सबसे पहले तो हम दूरी बराबर दूरी का पैमाना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब आप क्या करेंगे, आपका एक बिंदु तो मिल गया। अब दूसरा बिंदु 2,2 है, यानी आप जो है यहाँ 2,2 है तो x में भी 2 है और y में भी 2 है, यानी यह एक बिंदु यहाँ है आपका।
तो इस बिंदु का नाम हम ए दे दिए हैं 2, और एक है 5, यानी x में भी 5 है और y में भी 5 है। तो एक बिंदु आपका यहां पड़ेगा B 5, तो ये कह रहा है कि बताइए क्या एक सीधी रेखा में है। तो हम सबसे पहले जब अगर ऐसी प्रश्न पूछेगा तो हम इसे स्केल से लेकर के मैच कर देंगे। आप जब स्केल से मैच करेंगे ना तो आप पाएंगे कि बिल्कुल यह एक उस स्केल के सीधी लाइन में ही आ रहा है, तो हमने कह दिया कि यह एक रेखा में है। तो यह हो गया आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। मेरी समझ से यह 6 तरह के प्रश्नों में डिवाइड होता है। मैंने 6 टाइप में इसे डिवाइड कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर आपके नाम के साथ आपका वीडियो सोल्यूशन चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।